इस मूवी का नाम है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जो रिलीज हुई थी 2024। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 3 बंदरों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम नोवा है और यही इस कहानी का हीरो है। ये तीनों बंदर छलांगे मारते हुए कहीं जा रहे थे। तभी इन बंदरों को सामने चील का घोंसला दिखाई देता है। वो तीनों उस चील के अंडों को चुराने आए थे और जैसे ही वो चील घोंसले से उड़कर थोड़ा दूर जाता है, फिर वो तीनों अंडों को चुराने के लिए घोंसले के पास आ जाते हैं। घोंसले में टोटल 3 अंडे थे और उनका कानून था कि वो घोंसले से सिर्फ 2 ही अंडे उठा सकते थे और नोवा अपने दोनों साथियों को 2-2 अंडे दे देता है। तभी उनको पेड़ की ऊंचाई पर एक और घोंसला दिखाई देता है और वो तीनों भागकर उस घोंसले की तरफ जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता आधे तक खत्म हो जाता है। फिर नोवा एक सरिये को लेकर वहां से छलांग मारता है। अब नोवा रास्ता क्रॉस कर गया था और वो जैसे ही अंडों को चुराने के लिए घोंसले के पास जाता है, तभी वहां पर अचानक चील आ जाता है और वो नोवा पर हमला कर देता है, जिस पर नोवा का हाथ फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। और वो दोनों भी इसको बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो दोनों नोवा को नहीं बचा पाते। पर वो एक लकड़ी को पकड़ लेता है और उसने उस अंडे को भी चुरा लिया था, यानी नोवा अपने काम में सक्सेसफुल हो गया था। इसके बाद वो तीनों अपने कबीले में वापस आते हैं। वहाँ पर उनके जैसे और भी बहुत सारे बंदर थे। तभी कुछ बच्चे उनके पास आते हैं और उनसे वो अंडा दिखाने के लिए कहते हैं। जब वो उनको अंडा दिखाते हैं तो वो उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर नोवा अपने माँ के पास जाता है। फिर नोवा की माँ उसे वो अंडा दिखाने को लिए कहती है, पर नोवा उनको वो अंडा दिखाने से मना कर देता है। जिसके बाद नोवा अपने फादर के पास जाता है। उसका फादर इस कबीले का सरदार था और वो लोग इन अंडों को खाते नहीं थे, बल्कि वो उन चीलों को बड़ा कर पालते थे। अब रात हो चुकी थी और सभी बंदर सो चुके थे। वहाँ पर नोवा अपना टूटा हुआ घर बना रहा होता है और तभी उसे एक झोपड़ी से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो नोवा उसे देखने के लिए झोपड़ी के अंदर जाता है। अंदर एक लड़की छुपी हुई थी और वो नोवा को देखकर वहाँ से भागने लगती है, जिस पर नोवा भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो लड़की भागने में कामयाब हो जाती है। और तभी नोवा देखता है जिस अंडे को वो सुबह चुरा कर आया था, वो अंडा उस लड़की के धक्के से टूट चुका था, जिसे देखकर नोवा बहुत दुखी होता है, क्योंकि कल सुबह वो अंडा उन सभी बंदरों को दिखाना था और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको सजा दी जाएगी। इसीलिए वो सजा से बचने के लिए बिना किसी को बताए रात में ही एक अंडा ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे बंदरों की लाशें दिखाई देती है, जिनको किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, जिनमें से एक बंदर अभी भी जिंदा था। तो नोवा उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, और वो उसे कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, और इतना ही कहते वो मर जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं तो नोवा जल्दी से जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। उन बंदरों के हाथ में जली हुई लकड़ियाँ थी और उन्हीं बंदरों ने इन लोगों को मारा था। और अब वो जल्दी से नोवा के कबीले पर हमला करने जाते हैं और फिर नोवा भी उनके पीछे पीछे भागता है। जब तक वो पहुँचता है तब तक उन लोगों ने पूरा कबीला जलाकर राख कर दिया था और सभी को मार दिया था और जिंदा बचे बंदरों अपने साथ बंदी बना कर ले जाते हैं। तो नोवा सभी बंदरों को दफनाकर अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो थोड़ा आगे जाते ही जमीन के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वो अपना भाला लेकर, लेकिन वो एक जाल में फंस जाता है और नीचे आकर गिरता है। और तभी वहाँ पर राका नाम का एक बंदर आता है और वो नोवा से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो नोवा उसे बताता है कि वो लोग मेरे पूरे कबीले को जलाकर और मेरे साथियों को अपने साथ ले गए हैं। फिर राका उससे कहता है कि उन्होंने मेरे भी पूरे परिवार को मार दिया है। तो नोवा राका से कहता है और अब हम दोनों मिलकर उन लोगों को मारेंगे, अपने लोगों की जान का बदला लेंगे। अब रात को जब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी उनको वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है जिसने नोवा का अंडा फोड़ा था। वो छुपकर इन्हीं दोनों को देख रही थी। राका खाने के लिए उसके सामने कुछ सेब फेंकता है और वो लड़की जल्दी से उन सेबों को उठाकर खाने लगती है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उस लड़की को काफी ठंड भी लग रही थी। फिर राका उसे एक कंबल देता है। अब अगली सुबह जब वो दोनों नहाने के लिए जाते हैं, तभी उनको वहाँ पर कुछ इंसान दिखाई देते हैं, पर अब उनके सोचने और बात करने का कोई फायदा नहीं था। और तभी वहाँ पर वही बंदर आ जाते हैं और उनको देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो बंदर उस लड़की को पकड़ने के लिए आए थे। लड़की उनसे बचने के लिए घास में छुप जाती है। अगर वो उनके हाथों में आ जाती तो वो उसे भी बंदी बना कर ले जाते। और तभी वो लड़की नोवा को चिल्लाकर उसकी तरफ भागती है। वो बंदर भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन नोवा उस लड़की को उठाकर वहां से भाग जाता है।
वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की थी जो कि अभी भी बात कर सकती थी। फिर वो तीनों मिलकर नोवा की फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उनको लकड़ी के पुल को पार करके उस पार जाना था। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उनके सामने वही बंदर आ जाते हैं और तभी एक बंदर पीछे से आकर नोवा पर हमला कर देता है और एक बंदर इस लड़की को पकड़ लेता है, पर वो लड़की इसको पानी में गिरा देती है। लेकिन वो खुद भी उसके साथ पानी में गिर जाती है, पर राका ने उसे पकड़ लिया था। फिर राका नदी में कूदकर उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो खुद उस जाली से लटक जाता है। तब ये बंदर आकर उस रस्सी को काट देता है, जिससे राका की मौत हो जाती है। अब वो उन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो बंदर लड़की को एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पर उसको एक लंगड़ा आदमी मिलता है जो कि उन्हीं बंदरों के साथ मिला हुआ था। अब नोवा को उसकी माँ और सभी साथी मिल चुके थे। नोवा अपनी माँ को बताता है, मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। अब वो बंदर ढोल बजाकर सभी बंदरों को एक ही जगह पर बुलाते हैं, क्योंकि उन सभी का सरदार प्रोक्सिमस आने वाले थे। प्रोक्सिमस उन सभी बंदरों से कहता है, हमें इस दरवाजे को कैसे भी करके खोलना होगा, क्योंकि इसको लगता है कि उस दरवाजे के अंदर बहुत सारा सोना है। अगर उसको ये सारा सोना मिल गया तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर बंदर बन जाएगा। वो उन सबको पूरी जान लगाकर चैन को खींचने के लिए कहता है। सभी बंदर अपनी पूरी ताकत से चैन को खींच रहे थे, तभी वो उन चैनों पे आग लगा देता है और सारी चैनें टूट जाती है और सभी बंदर जख्मी हो जाते हैं। तो प्रोक्सिमस उन सभी से कहता है, हम कल फिर से इससे भी ज्यादा जोर लगाएंगे। अब वो लड़की यहाँ पर इस आदमी से कहती है, हम ऑक्सीमस को वो बंकर नहीं खोलने देंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी खतरनाक बंदूकें हैं और अगर वो हथियार उनको मिल गए तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो आदमी उस लड़की से कहता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो तुम भी मेरे साथ इस बंकर को खोलने में उनकी मदद करो। फिर वो प्रोक्सिमस नोवा को अपने पास बुलाता है। वो नोवा से कहता है कि जब इंसान जिंदा थे तब वो हवाओं में उड़ते थे और पानी पर भी चलते थे, लेकिन हम जैसे बंदरों को पिंजरे में बंद करके रखते थे। पर अब ये सब हम भी सीखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें उस दरवाजे को कैसे भी करके खोलना होगा। फिर वो लड़की उसे कहती है कि ये नामुमकिन है, तुम उस दरवाजे को नहीं खोल सकते। तो प्रोक्सिमस उसे कहता है कि मैं उस दरवाजे को खोल कर रहूंगा, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। अब रात को नोवा उस लड़की के पास जाता है, तो वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम उस दरवाजे के अंदर जाना चाहती हो। तो वो लड़की नोवा को बताती है, उस बंकर के अंदर एक किताब है जिसकी मदद से इंसानों का बोलने का हुनर वापस आ सकता है। और वो नोवा को बताती है कि पहले इंसान बंदरों के साथ रहते थे, पर इंसानों ने एक वायरस बनाया जो कि गलती से पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे बानर इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर हो गए, जिसमें इंसानों का वजूद मिट गया। फिर नोवा उस लड़की को कहता है कि क्या तुम्हें उस बंकर के अंदर जाने का रास्ता पता है। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो लड़की उसको बंकर के अंदर जाने लगती है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले दीवार पर बम लगा रहे थे ताकि वो उस दीवार को तोड़ सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो लंगड़ा आदमी आ जाता है। वो लड़की को ऐसा करने से रोकने लगता है। फिर वो लड़की उससे कहती है कि हम अब भी उन सबको मारकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर वो उस लड़की की बात नहीं मानता। तो वो लड़की उसका गला दबाकर उसे मार देती है। अब ये सभी समुद्र के रास्ते से उस बंकर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इस बंकर के जाने का रास्ता पहाड़ी के ऊपर था, इसीलिए सभी ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी नोवा का हाथ छूट जाता है, तभी वो दूसरे पत्थर को पकड़ लेता है। अभी वो सभी पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके थे, तो लड़की जल्दी से अंदर जाकर उस किताब की जैसी चीज को उठा लेती है। और जब वो लोग बंकर के और अंदर जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक हथियार पड़े हुए थे। अब वो लड़की जल्दी से जाकर वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजे को खोलते ही प्रोक्सिमस अंदर आ जाता है। वो अंदर आते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्होंने ये हथियार जिंदगी में पहली बार देखे थे। और तभी वो लड़की इन बंदरों में से एक को गोली मार देती है, जिससे वो सभी उससे डर जाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो वो लड़की जल्दी से बाहर जाती है और उस बम को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो दीवार टूट जाती है और उस दीवार से समुद्र का पानी अंदर आने लगता है। ये देखकर सभी बंदर डर जाते हैं और बंकर के अंदर की तरफ भागने लगते हैं। पानी तेजी से बंकर के अंदर जा रहा था। ये सभी बंदर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन नोवा को बंकर से बाहर निकलने का रास्ता पता था, इसीलिए वो अपने कबीले के लोगों को लेकर पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोक्सिमस आकर नोवा पर हमला कर देता है। वो नोवा से कहता है, तुमने मेरे पूरे कबीले को खत्म कर दिया है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो सभी बंदर मिलकर एक अजीब सी आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर वो सारे चिल्ला जाते हैं।
जिनको उन बंदरों ने पाला था, वो सभी आकर प्रोक्सिमस पर हमला कर देते हैं, जिससे प्रोक्सिमस पहाड़ी के नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ नोवा ने अपने पूरे कबीले को बचा लिया था और उसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।